जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। नहीं, मुझको लगे हमें अपने को थोड़ा सा मीमांसा के एंगल से देखना चाहिए कि मूल में जो भी वाक्य होएगो उद्देश्य विधेय भाव घटित होएगो। तो उद्देश्य विधेय भाव की जो घटनाएं हैं उनके हर वक्त एक ही रूप तो नहीं हुए। जैसे कोई उद्देश्य विधेय भाव अपन विधानात्मक करे हैं, कोई उद्देश्य विधेय भाव अपन विस्मयात्मक करे हैं, कोई संशयात्मक करे हैं, कोई प्रशंसात्मक करें, कभी वक्त अपन आकांक्षात्मक करें। अब जहां भी कोई धर्म के यानी क्या विहित है क्या अविहित है ये प्रश्न उठे तो वहां में एक सीधो से ये निर्धारित किया गया है कि जहां उद्देश्य विधेय भाव या तरीके को है कि जो आज्ञार्थक है, वहां तो आज्ञार्थक उद्देश्य विधेय भाव घटित जो वचन है वो कोई न कोई कर्तव्य को बोधक होएगा। आज्ञार्थक नहीं है और वर्णनात्मक है, तो वर्णनात्मक भी कोई उद्देश्य विधेय भाव जो है वो तत्व को निरूपक होएगा, सिद्ध को, यहां साध्य को निरूपक होएगा। पर जो उद्देश्य विधेय भाव विस्मय सु या आकांक्षा सु या मनोभावन के द्योतक हैं, जिनकी कैटेगरी में मीमांसा में मंत्र अर्थवाद और सब आ रहे हैं, तो मंत्र सु अर्थवाद सु या ऐसे सब जो उद्देश्य विधेय भावात्मक वाक्य हैं, उन वाक्यन में साक्षात धर्म की या तत्व की प्रतिपादकता नहीं है, पर विधेय विधिस्तावकत्व न है या विध्यर्थ को माने निषेधकत्व न है, साक्षात नहीं आवे। जैसे मंत्र में कोई बात कही गई है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, कहिए तो अग्नि की स्तुति है। वासु ये कर्तव्य बोध साक्षात नहीं हो सकेगा कि यासु अपने को अग्नि जो है वो की पूजन करना चाहिए, क्योंकि मंत्रात्मक वाक्य है और स्तुत्यात्मक है, अग्नि स्तुत्य है। तो जहां यों कहा जाए कि अग्निष्टोमेन यजेत, तो वहां अग्नि को और याग को जो संबंध है वो कर्तव्यतया बोधित हो रहे हैं। मंत्र में एक बात हो सके, कई वक्त के मंत्र को और अर्थवाद को, जैसे मीमांसा ने ये बहुत विस्तृत विचार किया कि स्वार्थ में प्रामाण्य है कि नहीं। अब अर्थवाद को स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है ऐसे बहुत सारे इनको कहना है। कम से कम अपने महाप्रभु जी यह बात को पूरी तौर पर स्वीकार नहीं है। महाप्रभु जी कहें कि अर्थवाद को भी स्वार्थ में प्रामाण्य है, क्योंकि नहीं तो मिथ्या प्ररोचन सु यदि कोई बात कहते हो तो वाकई बात में रिलायबिलिटी कितनी। देखो सबसे बड़ा बहुत खूबसूरत उदाहरण रजिया के वा में आवे। रजिया कोई को गुरु बनाना चाहती थी, वो खोज रही थी कि कौन को गुरु बनाऊं।
कोई ने वह को रिफर किया अरब की संतति रजिया, तो कोई ने वह को रिफर किया और रिकमेंड किया कि भाई वो बहुत बड़े वली हैं और उनके पास तू जा गुरु बनने के लिए। जब वो रजिया वहां गई तो वो अपने घोड़ा या गधा, कोई वाहन न तो वो छटक के भाग गया, तो आपको घास की पूड़ी दिखा के ललचा के पाछो तबेला में डालने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें कहीं रिलायबल आदमी नहीं है क्योंकि ये घोड़ा या गधा को ललचा रहे हो है सीधों से पकड़ने की या की शक्ति नहीं है, तो फिर रिलायबल नहीं है धर्म के उपदेश लेने में, क्योंकि ललचा के धर्म उपदेश कर रहे हो। अब अपन ध्यान से समझ सकें या रहस्य को कि यह जो वाक्य है वाको कि रिलायबल नहीं है, तो कई या लिए लोग अर्थवाद को या तरह से लेते थे कि रिलायबल नहीं है, ललचा के कर रहे हैं। पर यदि या तरह से ललचा के करते हो तो आपको धर्म के अर्थ में प्रमाण कैसे मानना? तो वालिय महाप्रभु जी यूं सोचा है कि नहीं, अर्थवाद को भी कोई स्वार्थ में प्रामाण्य मानो, नहीं तो वेद में भी वही रजिया वाली गति होगी। ऐसे ललचा तो है तो वासु फिर अपनो कर्तव्य को निर्देश कैसे स्वीकारना? क्योंकि जो यहाँ आज ठीक है गधा घोड़ा को ललचा रहे हो, कल हमको नहीं ललचाएगा या को क्या भरोसा खोटो। और अपन घास के कोई भी घास, स्वर्ग की घास हो चाहे पाताल की घास हो चाहे सार्वभौम की घास हो, वह घास में ललचा कर अपने को तबेला में बांध दे तो को भुगत में कौन जाएगा? तो जहां भी ललचा के बात कही जाती हो वह बात में रिलायबिलिटी कम हो जाए है, तो क्या वेद प्रामाण्यवादी को रिलायबिलिटी वेद की कम माननी है कि नहीं माननी है? महाप्रभु जी ने यह ड्रास्टिक क्वेश्चन किया है। तो यदि कम करनी है तो फिर जैन और बौद्ध में क्या बुराई है? वो आउटराइट कह रहे हैं कि वेद प्रमाण नहीं है। वेद को प्रमाण मानना तो अर्थवाद को भी प्रमाण मानना आयो क्या? एग्जैक्टली वही तरह से यदि अपने को मंत्र में या अर्थवाद को कोई प्रामाण्य मानना है तो स्वार्थ में प्रमाण है कि नहीं? माने यदि मंत्र में कोई चीज की स्तुति करी जा रही है, सचमुच में स्तुति में वर्णित गुण व देव में है कि नहीं, कि केवल स्तुत्यर्थ है ललचाने के लिए? तो एक स्टैंड ये है कि नहीं, जहां भी स्तुति या अर्थवाद में कोई गुण विशेष को वर्णन आ रहे हो वो ललचाने के लिए है। वो एक पूरा संप्रदाय है, कौमारिल संप्रदाय। महाप्रभु जी हो कहें कि नहीं ऐसे मत लो, न क्या अनरिलायबिलिटी आ रही है यासु, और क्योंकि अनरिलायबिलिटी आ रही है या के लिए उनको भी स्वार्थ में प्रामाण्य मानो। अंतर सिर्फ इतना ही होएगा कि यदि कर्तव्य में उनको प्रामाण्य लेना है तो साक्षात प्रामाण्य नहीं आएगा, वो विध्यर्थ स्थावकत्व न व विध्यर्थ निषेधार्थ निंदकत्व न वा को परंपरा प्रामाण्य आएगा। जैसे अपन समझ सकें कि श्रुति को साक्षात प्रामाण्य है धर्म के निर्धारण में, पर जो श्रुति के अंग हैं शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तो छंद ज्योतिषम, यदि उनको अपन षडंग को वेद के प्रमाण माने तो बहुत गड़बड़ फैल रही है। यदि प्रमाण नहीं माने तो या बाजू वेदार्थ को समझना कैसे? तो उनको प्रामाण्य को बहुत डामाडोल स्थिति लग रही है, क्योंकि श्रुति अपौरुषेय है और वो जो षडंग हैं वो तो पौरुषेय माने गए। तो वह स्थिति में उनको प्रामाण्य श्रुति के बराबर कैसे मानना? वहां भी यही खुलासा किया गया कि यदि अंगत्व न उनको प्रामाण्य है तब तो मान्य है, और स्वतंत्रतया उनको मान रहे हो कोई तरह की उनकी ऑथोरिटी या वैलिडिटी, तो वो अप्रमाण है। एग्जैक्टली वही बात यहां भी आ रही है कि वृत्र जा तरह की स्तुति कर रहे हो है, उन स्तुति के कारण या जा तरह से आत्मनिंदा कर रहे हो है, वह आत्मनिंदा में कोई तरह को अर्थवाद प्रकट हो रहे हो है। क्या वह अर्थवाद सु कोई सिद्धांत स्थापित हो रहा? यदि अर्थवाद से सिद्धांत स्थापित हो तो होए, जैसे अपन ऋग्वेद को प्रथम बोले अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, तो अग्नि पुरोहित है, पुरोहित भी है, यज्ञ को देव भी है,
होता भी है, माने ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम को लोग बहुत सोचें कि उपनिषद को कंट्रीब्यूशन है, पर उपनिषद कंट्रीब्यूशन ये दे, बाकी पहले ऋग्वेद के पहले मंत्र में ये बात कही गई है कि वो होता भी है, वो देव भी है, वो याग भी है, वो यजमान भी है, सब कुछ अग्नि है। अब नेचुरली मीमांसक को या जैन बौद्धन को ये लगना स्वाभाविक है कि एक ही वस्तु यदि होता है तो देव कैसे हो सके, यदि देव है तो होता कैसे हो सके, और देव होता है तो पुरोहित कैसे हो सके, या लिए ये सब अर्थवाद है, मंत्र में आया हुआ अर्थवाद है। अर्थवाद का मतलब क्या कि स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं है, लिहाजा वाको उपयोग क्या करना, यज्ञ में आहुति देनी, दैट्स ऑल। या को स्वार्थ में प्रामाण्य क्षीण करो, सार सार वामे से ग्रहण कर लो कि यज्ञ में आहुति देना, बस इतने में या को भी नहीं हो गए। जब आहुति दे रहे हैं तो या तरह से कोई के भी माने नेता से कोई काम निकलवाना है तो वह की चापलूसी करनी पड़े ना, वह तरह से ये सब एक तरह की चापलूसी है। महाप्रभु जी को यह मत नहीं है, महाप्रभु जी को यह मत है कि नहीं, यह सचमुच में अग्नि शब्द, यदि अग्नि जो लौकिक अग्नि है वह अर्थ में अपन देखने जाएंगे तो यहां में से कुछ भी नहीं है लौकिक अग्नि, तो क्योंकि न तो वो पुरोहित है लौकिक अग्नि, न देव हो सके, न होता हो सके। तो यहां अग्नि को अर्थ जो जैसे गीता समझा रही है, जैसे भागवत समझा रही है कि वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, हर जगह विभिन्न नाम पदंसु मेरो ही निरूपण किया है। तो लौकिक अग्नि ये अपने को ये जो विरोधाभास है वो क्यों लग रहा है कि वो लौकिक अग्नि को सोच के अपन दुखी हो रहे हैं। पर यदि अपन ये बात सोचें कि कोई एक परम तत्व को प्रतिपादन अग्नि नाम से किया गया है, तो जो एक परम तत्व को प्रतिपादन अग्नि नाम से किया गया है वो एक तत्व तो जगत रूप से परिणत भयो है। और जगत में यदि ये प्रभेद है कि कोई होता है, कोई देव है, कोई पुरोहित है, तो वो एक ही तत्व तो सारो रूप भयो है। वह तरह से या की स्वार्थ में प्रामाण्य मान के और रिलायबिलिटी को मेंटेन करो, ये महाप्रभु जी को अप्रोच है। अब जैसे यहां आत्मनिंदा कर रहे हो है, या कोई सिद्धांत में प्रामाण्य है कि नहीं, आपको जो प्रश्न है वो मुझको ऐसे लग रहे हो, आप करेक्ट करिए मुझको, पर मुझको ऐसे लग रहे हो कि आप कहीं कोई तरह से वह कोई सिद्धांत में अर्थघटन कर रहे हो। एक दूसरा विकल्प ये भी हो सके कि सिद्धांत में अर्थघटन नहीं हो सके या को, पर वह को दैन्य में सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है, माने कोई हमें डॉक्ट्रिनल एलिमेंट नहीं है, वह की पर्सनल फीलिंग की बात है जो आपने भी शायद बीच में बोले, और वह ढंग से है तो प्रमाण है। यानी एक बात ध्यान लेने की यह है कि वृत्र भगवत सेवा करने योग्य है कि नहीं योग्य है, और प्रहलाद में यह भाव क्यों नहीं हुआ कि देह के बारे में जग्यो, वो भी असुर है, ये भी असुर है, दोनों असुर हैं। एक में यह देह भाव जग रहे हो कि यह देह सेवा करने के लिए योग्य नहीं है, एक में यह देह भाव जग रहे हो कि यह सेवा करने के लिए योग्य है। क्या या में कॉन्ट्राडिक्शन है? सैद्धांतिक दो स्टैंड हो सके, कॉन्ट्राडिक्शन है तो अपन यूं कहेंगे कि या तो विरुद्ध धर्माश्रय मान लो, माने जहां दोनों प्राप्त हुए, अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, विकल्प कर लो, दोनों तरह से पॉसिबल है। माने कोई भी एक स्टेटमेंट कंप्लीट प्रिंसिपल को नहीं कह रहे हो, पार्शियल प्रिंसिपल को कह रहे हो। आओ पार्शियल प्रिंसिपल यहाँ में कहो कि अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, दूसरा पार्शियल प्रिंसिपल है नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति, दोनों को क्लब करके देखें तो बाय डिफॉल्ट एक अथवा बीच में आ जा रहे हो है, जो दोनों के वाक्य के विन्यास में वाह नहीं है, पर दोनों को जस्टापोज करें तो वो एक वाह अपने आप क्रिएट हो रहे हो, संसर्ग मर्यादा सु, वाक्य की संसर्ग मर्यादा सु। तो वो एक विकल्प यहां मानना कि दोनों विकल्प हो सके।
एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सके कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिंसियरली ऐसे फील कर रहे हो है, ये सिंसियरली ऐसे फील कर रहे हो है, एक पॉसिबिलिटी है। अब सिंसियरली ऐसे फील क्यों कर रहे हो है? क्योंकि ध्यान से बात समझो कि यदि सेवा जो है वो सिर्फ सेवक को ही तो कोई इनिशिएटिव नहीं है ना, सेवक के तरफ से भी तो कुछ इनिशिएटिव प्रकट होना चाहिए। यदि सेव्य वाह में कोई इनिशिएटिव लेके वाह तरीके की सिग्नल नहीं दे रहे हो है, जब सिग्नल नहीं दे रहे हो है तो नेचुरली सामने वाले आदमी को थोड़ा मन में संकोच पैदा होएगा। अभी जो यूनिवर्सिटी में नल कुबेर को भयो ना, वहां में भी यही प्रॉब्लम बहुत खूबसूरती से महाप्रभु जी ने डिस्क्राइब करी है कि भगवान तो उलूखल में बंधे हुए हैं, उलूखल में बंधे हुए हैं, और बंधे हुए ही उनको वो कह रहे हैं कि तुम साक्षात परब्रह्म हो। हम कैसे समझ सकें कि अब ये क्यों उलूखल में बंध गए? कुछ अक्ल भी नहीं काम कर रही है कि तुम क्यों उलूखल में बंध गए, और समझ भी नहीं आ रहे, और तुम्हारे को हम पहचान भी गए कि तुम उलूखल में बंधे भय भी साक्षात परब्रह्म सर्वेश्वर सर्वात्मा सर्वनियंता हो। अब आप आज्ञा दो, तुम जाएं। छोड़ तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि सेवक है तो उलूखल में बंधे भाई को छोड़ के जाए कि वैसे आज्ञा दो तो जाए, बंधे भाई छोड़ के जाए। तो वहां में महाप्रभु जी ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है कि भाई भगवान कोई ऐसे इशारा उनको नहीं कर रहे हैं कि हमको छोड़ो। अब उनको डिसाइड नहीं हो रहा है कि या दुर्वस्था में भगवान को देखने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो अब वो डायरेक्ट तो कैसे पूछें कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि वो पूछने में भी शायद कोई डिस्कम्फर्ट फील होती है। तो डिस्कम्फर्ट फील होती है तो क्या करना, तुमने टेक्निकली ऐसे पूछे है कि आप आज्ञा दो तो जाए। मैंने यदि छोड़वाने की इच्छा हो तो खड़े रहे थोड़ी देर और छोड़ दे, और नहीं इच्छा है तो कह दो कि हाँ जाओ, तुम चले जाओ, बंधे रहो, हम क्या कर सके। हमको ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि सर्वनियंता या तरह से दयनीय अवस्था में बंधे भयो घिसड़ क्यों रहे हो जमीन पे। तो वहां को एक सिद्धांत को वहां अपन देख सके कि रूप एक बहुत खूबसूरत उभर के आ रहे हो है कि सेवा को जो आपको प्रिंसिपल है वो स्यो मोटो सेवक नहीं हासिल कर सके। रसिक भाई स्यो मोटो खुद हासिल नहीं कर सके, वो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करे है। यदि वहां से सिग्नल मिल रहे हो है कुछ तो ठीक है करेंगे सेवा, नहीं सिग्नल मिल रहे हो तो आज्ञा दो तो जाए, तो क्या कर सके। कोई दयनीय अवस्था में दिख तो होए तो करे क्या आदमी? फिर जबरदस्ती ऐसे कैसे क्लेम कर सके कि नहीं अब हम तो सेवा करेंगे। अब समझो भगवान को बंधे रहने की इच्छा होए, क्योंकि वंश अपन ने एक वक्त मेजर प्रेमाइस में ये बात कबूल करी कि भगवान सर्वनियंता है, तो वो बंध्यो भयो भी है तो वाकई सर्वनियंता होने के पावर के साथ। अब सर्वनियंता पावर होने के पावर के साथ बंधे हुए वाह स्थिति में अपन वह की सेवा करने जाए छोड़वे की तो शायद दुखी हो जाएगा ना। तो वो दुखी करके सेवा तो तत्सुख नहीं होएगा, सेवा तो तत्सुख है। तो वाह स्थिति में ये दोनों के बीच में रेसिप्रोकेट होना चाहिए, वन वे तो नहीं हो सके। जो आज की परिभाषा में जैसे कोई भी जॉब के लिए अपन अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू कॉल होवे, इंटरव्यू कॉल होने के बाद दोनों के बीच में यदि वो कुंडली मिलती हो तो जॉब पे अपॉइंटमेंट हो गया, और कुंडली नहीं मिले तो अपॉइंटमेंट पे जॉब पे अपॉइंटमेंट नहीं हो गए। वह तरह से ये म्यूचुअल बात है, ये वन वे बात नहीं है कि अब तो हमने कमर कस ली कि अब तुम्हारा सेवा करेंगे, वो तो नहीं हो सके ना। तो असल में वो बात यहाँ मुझको ज्यादा प्रसंगोपात्य लग रही है। तो या स्टेटमेंट को जो अपन अर्थघटन कर रहे हैं वो न तो एकांतिक सैद्धांतिक निरूपण में करना चाहिए, न या को निरूपण या तरह से करना चाहिए, पर या लाइट में आपको लेना चाहिए कि कुछ सिग्नल वाकु नहीं मिल रहे हैं वैसे, और थोड़े बहुत सिग्नल मिल भी रहे हैं। वो हर इंटरव्यू देने जाने वाले के साथ ये डायलेमा, जब वो क्यू में बैठे हुए हों तब अपन पूछ सकें तो उनको लगे कि भाई इंटरव्यू कॉल आयो है और उनके ये रिक्वायरमेंट है, और वह रिक्वायरमेंट में वो कॉल में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने वाला अपने आप को एलिजिबल मान रहे हो, नहीं मानते हो तो करे काय को।
अब वाकई बात भी वो डायलेमा तो बने ही रहे कि ये मैं एलिजिबल हूं, पर ये मेरी एलिजिबिलिटी को वो मान्य करेगो कि नहीं करेगो इंटरव्यू लेने वालों, वो तो हर वक्त समस्या रही है। वो केदारनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। केदारनाथ जी इंटरव्यू लेने गए कोई के प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट की, और वहां ने कोई तो बहुत बड़े संस्कृत के ग्रंथ पे पीएचडी करी, और पीएचडी वाकू मिल गई। वाइवा में वो इंटरव्यू लेने गए। केदारनाथ जी ने कही कि देखो ये जा ग्रंथ पे आपने पीएचडी करी, या ग्रंथ को कोई पैसेज आप हमारे सामने एक्सप्लेन करके सुनाओ। वो जो इंटरव्यू दे रहे हो तो वाइवा को, यानी कि वो हमारा काम नहीं है। कि तो आपने पीएचडी करी, बोले पीएचडी तो की है हमने, हम क्या करें, वो तो हमने हिंदी अनुवाद पढ़ के करी है, संस्कृत के पैसेज को हम काहे एक्सप्लेन करें। नहीं करेंगे। खत्म हुई बात। उतने के पैसे पीएचडी हो गए और संस्कृत को पैसेज एक्सप्लेन करने के वो काहे हम करें, हमार का लेन देन इससे। हम का तो हर वक्त ये इंटरव्यू के बीच में ये लफड़ा रह रही है कि कोई वक्त वो क्या है कि एलिजिबल होने के लायक अपने को समझते हुए भी फिट नहीं बैठते है, इंटरव्यू वाको मिसफिट करते है। कोई वक्त इंटरव्यू वालों, एक मैंने भी ऐसा इंटरव्यू दियो, बहुत मजेदार इंटरव्यू की कथा सुनाऊं आपको कि मैं जब इंटर आर्ट्स कर रहे हो तो तब मुझको पता चली बनारस में कि वहाँ भारतीय विद्या भवन की आचार्य परीक्षा भी लेने को सेंटर है। तो मैंने भी अप्लाई कर दी कि चलो अपन आचार्य परीक्षा दे दें। वो वहाँ से आ गयो कि आचार्य परीक्षा दे दो। आचार्य परीक्षा देने गयो, भारी मेहनत करके मैंने सारो पेपर तैयार किए हो, लिखने के लिए बैठे हो वहाँ। वो जो सेंटर वाले आते हैं ना, वो कहते कितनी देर लिखोगे महाराज, और कोई काम नहीं है क्या हमको? 3 घंटा का टाइम दिया है ना, तो 3 घंटा आप यहाँ लिखते रहे तो हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे। तो करना क्या? अरे बोले पेपर भी ले जाओ घर। सब घर ले जाओ, कल ला के दे जाना हमको। उनके अच्छा ऐसा करना है। ये तो बहुत पुष्टि मार्ग प्रकट हो गया। 15-20 मिनट में वो पेपर और मैं आंसर बुक लेके घर आ गया, घर में बैठ के लिख के भिजवा दियो। आचार्य हो गए हो। पुष्टि मार्ग कहते हैं। वो सेंटर वाला मेरे पे चिड़े, भाई कितनी देर लिखोगे? अब क्या हमको कोई और काम नहीं है क्या? आपने 3 घंटा दिया है तो उतनी तो लिख सकता हूं नहीं, तो तुम 3 घंटा लिखते ही रहो और हम बैठे ही रहे यहाँ क्या? क्या करना तो आप बताओ, वो करूं मैं। ले जाओ घर में लाके लिख के दे देना। ठीक है, उनकी अमेरिकन सिस्टम है ये। अमेरिका में ऐसे ही करें, ले जाओ लिख के लाके दे जाओ। आपने यहाँ तो 3 घंटा बेचारे को चक्की में पीसे कोटो। अब वहां पुष्टि मार्ग प्रकट हो गया तो क्या कर सके आदमी। लाचार है। ऐसे प्रहलाद में कुछ और कथा हो रही है, वृत्र में कुछ और कथा हो रही है कि भगवान भी कह रहे हैं कि क्या करते हो, तुमको सेवा करनी है इसलिए हम करवाते ही रहे क्या सेवा। काहे करवाए, हमार का गया है उसमें। चलो जाओ छुट्टी। मुझे लगे ये सिचुएशन देखोगे ना तो वहां में सैद्धांतिक को भार नहीं आ रहे है वचन में, क्योंकि वो सेवा करनो कि नहीं करनो परस्पर म्यूचुअल बात है। तेरा होता है अपनी हस्ती में एहसास तेरा होता है, बेखुदी मेरी गर तेरा गुमा क्यों होता है? बेखुदी मेरी अगर तेरा गुमा क्यों होता है? अपनी हस्ती में एहसास तेरा होता है, बेखुदी गर ये मेरी तेरा गुमा क्यों होता है? वाक्य बाद मैंने वहां में लिखो है
है तेरी जलवागिरी या फितरत निगाह मेरी, है तेरी जलवागिरी या फितरत निगाह मेरी, आईना में देखा नक्श तेरा बयां होता है। अरे कंफ्यूजन हो गया हो तो आईना जाके देखो तो मेरा चेहरा दिखने के बजाय तेरा चेहरा दिखे, आईना में देखा नक्श तेरा बयां होता है। तो वाकई बात एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये दुई का भरम या यक्तना होने का मलाल, माने ये मुकु द्वैत को भ्रम हो रहे है कि स एकाकी न रमते स द्वितीय मैच्छत की मेरी भीतर भरी भाई कोई इंक्लिनेशन है। ये दुई का है भरम या यक्तना होने का मलाल, ये दुई का है भरम या यक्तना होने का मलाल। यक्तना एकाकी न रमते, यक्तना होने का मलाल। ये दुई का है भरम या यक्तना होने का मलाल। इश्क क्या शय है कि वो रूहे निहा होता है। ये स्नेह क्या भला है कि करें बाहर पर घुसे अंदर है आत्मा की तरह। इश्क क्या शय है कि वो रूहे निहा होता है, अपनी हस्ती में एहसास तेरा होता है। तो ये फ्लक्चुएशन बने रहे, ये फ्लक्चुएशन ही प्रेम को मुख्य तत्व है अपने यहाँ के हिसाब से। और इनके यहाँ प्रेम के कुछ अलग अलग रूप हैं, पर अपने यहाँ ये फ्लक्चुएशन ही प्रेम को सच्चा तत्व है। क्योंकि स्थिरता और निर्बीज समाधि और ऐसा निर्विकल्प समाधि, वो एकाग्रता अपने यहाँ प्रेम को तत्व नहीं है, क्योंकि वो तो निरोध है चित्त को। वो अवस्था तो चित्त के निरोध होने पे आवे। चित्त निरुद्ध हो गया तो निर्विकार हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाएगा। अपने यहाँ ये सविकल्पकता को प्रमोट किया गया है कि मन या तरह से विकल्पन को अवगाहन करे, पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो विकल्प वाक्य विकल्प होने चाहिए। ऐसे विकल्प नहीं होने चाहिए कि अब भगवान या संसार, ऐसा नहीं। विकल्प को भी मोड कैसा होना चाहिए कि संसार में भगवान या वैकुंठ में भगवान, वहां में विकल्प चलते रहे। ये ब्रजवाल उरे वैकुंठ नहीं जाऊं, अभी देखो विकल्प है, क्या नंदनों को और क्या थी लाऊं। ये वैकल्पिक वृत्ति है। कोई तरह से एकाग्रता है भगवान में और कोई तरह से पाछो फ्लक्चुएशन है, वो संचारी भाव को वाक्य कारण वहां में रस रूपता आ रही है। तो या एंगल से या आखिरी स्तुति में रस रूपता आप देखोगे ना, तो फ्लक्चुएशन की बहुत मीठी धड़कन है, बहुत मीठी धड़कन है। हाँ, अचलत्वं चापेक्ष अचलत्वमपि चलत्वमपि, मैं चलत्वम किया, फाइन फाइन बाय फाइन। वही वो जो फ्लक्चुएशन है वो यत्रिकाग्रता तत्र विशेषात, और वो यत्रिकाग्रता तत्र विशेषात में ये पाची ब्यूटी है कि यदि भीतर दिख रहे हो है तो भीतर को मजा आ रहे हो, पर बाहर नहीं दिखने को दुख है। बाहर दिख रहे हो है तो बाहर दिखने को मजा आ रहे हो, पर भीतर है कि नहीं वहां को संशय हो रहे हो। तो ये जो संशय है यह हर वक्त स्नेह को, यही लिए संस्कृत में एक बहुत सुंदर कहावत है, स्नेह पाप शंकी। पाप शंकी माने अपने मरने को डर जितना प्रेम करने वाले को लगे ना, इतना दुश्मन मोकले को नहीं लगे। जो जाकू प्रेम कर रहे हो को निरंतर ये डर लगता रहे कि कहीं मर ना जाए। अरे भाई मर कैसे जाएगा, न्याहक में ही एक चिंता होती रहे कि कहीं मर ना जाए। जा दिन से प्रेम शुरू हुए वादिन से वो वाचो एक शंका शुरू हो जाए कि कहीं जाकू में प्रेम कर रहे हो वो मर न जाए। वो क्या स्नेह पाप शंकी। तो वो पाप की शंका होना स्नेह की कुछ प्रोमिनेंट जो एट्रीब्यूट है ना उनमें वो काउंट हुआ है। तो कुछ कुछ पाप शंका होती रहे कि मैं चाह रहे हूं पर प्रभु मेरे को चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। वो मैं समझू को एक वो फिल्म को गाना तो हम बहुत अच्छी तरह से ये फ्लक्चुएशन बताया कि इसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। भाई वो हम सफर तो छोड़ के जाएगा कहाँ,
और पाछो वो पापशंकी है ना, स्नेह पापशंकी, इसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़कर, पाछो पाप शंका हो जा रही है मेरे हमसफर। पाछो हमसफर तो चल ही रहे, हमसफर का मतलब क्या कि जो हर वक्त साथ चलतो है। वो गाना में कुछ ऐसे ही आवे, मेरे हमसफर या ढंग से है वाका स्वरूप। और कछु तभी ये कह रहे हो कि भाई मर के फिर आपके शंकर चरणामृत में जाऊंगा। अभी भी जा सकता था, वो क्यों नहीं जा सकता था? लेकिन उनको देह उनको ठीक लग ही नहीं रहे हो, वो पहले से शुरू कर रहे हो। पाप शंकी है ना, हाँ, पाप शंकी है। अब वो पाप शंकी सिद्धांत नहीं है, वो नहीं, उनको लग रहा है ऐसा कि मैं नहीं करूँगा। कोई एक बात समझो रसिक भाई कि कोई अपने पीछे पड़ जाए पाप शंकी की तो अपन भी बोर हो जाएंगे। पर थोड़ा बहुत पाप शंकी नहीं होवे न तो स्नेह में कुछ तो कुछ कमी है। कुछ पाप की शंका होना स्नेह के लिए, स्नेह को जो स्पोर्ट है वाकई रूल के तहत आती भाई, बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि कुछ पाप शंका होती है। पर वो पूरे ही पाप शंका से वो माने संचारी भाव के बजाय स्थायी भाव बन जाए पाप शंका, तो स्नेह चला जाए तो फिर वो कुछ गड़बड़ हो रही है कि वो स्नेह चले जाएगा, रसाभास हो गया। हर रस के बारे में यही बात बताई है कि जैसे क्रोध आपको निरंतर टिक्यो भयो है तो भयंकर रस हो गयो, श्रृंगार रस नहीं रह गयो। पर थोड़ी देर के लिए बीच में इंटरवेंशन तरीके आ रहे हो है तो वो स्नेह की खूबसूरती और बढ़ावे के। उनके सामने दूसरे के सामने क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, वही बात है। वो वक्त मैंने वो बताई थी ना नेट किंग कॉल को, समटाइम आई लव यू, समटाइम आई हेट यू, बट व्हेन आई हेट यू इट्स कॉज आई लव यू। वो बात है। तो संचारी भाव तरीके जब आवे ना, द्वेष भी आवे, रोष भी आवे, पर स्नेह के संचारी भाव तरीके आवे तो थोड़ी देर के लिए आवे, और वो स्नेह की गरिमा और स्नेह की गहराई बहुत बढ़ा दे, और स्थिर हो जाए तो रसाभास हो गया। ऐसे स्नेह के ठिकाने पाप शंका को संचारी भाव स्थिर हो गयो तो रसाभास हो गया। पर थोड़ा बहुत, क्योंकि भक्ति अंत में तो स्नेहात्मिका है, तो थोड़ी बहुत पाप शंका होती रहे। यही लिए अपने आप वाकू एक बात ध्यान से देखो कैसे एकोमोडेट किया है कि ठाकुर जी की सेवा करते वक्त अपन दीनता के पद नहीं गावें, और ठाकुर जी को पढ़ाने के बाद संचारी भाव तरीके थोड़े दीनता के पद गावें कि भाई मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि वह ठाकुर जी को मूड नहीं बिगड़े पर अपने में थोड़ी पाप शंका बनी रहे। वो स्नेह को माने अच्छी तरह से मॉड्यूलेट करने के लिए वाकई सेवा में जो ठाकुर जी को पढ़ाने के बाद दीनता के पद गाने, दीनता के पद में क्या है? पाप शंका ही तो है। एक बात जो अपन कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो सर्व पापन की क्षय करने वाली है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। और दूसरी बात जो अपन खुद व्यर्थ में ही माने रिचुअलिस्टिक वे में अपने निंदा कर रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे भाई क्या लफड़ा है। तो वो ऑर्गेनाइज या तरह से किया है कि ठाकुर जी को मूड भी डिस्टर्ब नहीं हो जाए अपनी पाप शंका से, क्योंकि प्रियतमन को अक्सर पाप शंका से मूड डिस्टर्ब होते हुए मैं कई लोगों को जानू ऐसे कि उनकी वाइफ निरंतर फोन करती रहे, क्या छो, કેટલા વાગે આવશો, ક્યાં ફરી રહ્યા છો હમણાં। वो लोग કે શું પરણ્યા કે આપત્તિ આવી ગઈ ઘરમાં। એમ કહેતો ભાઈ હર વખત પાપ શંકા ક્યો, હમણાં શું કર્યા છો, ચાય પીધી કે નહીં પીધી? અરે પીધી કે ન પીધી પડતો મૂક ને। वो पाप शंका के कारण निरंतर इंक्वायरी मोबाइल आ गया करके वो बेचारे पतिन की और तकलीफ बढ़ गई है। ज्यादा तकलीफ बढ़ गई है कि निरंतर वो मोबाइल की घंटी बजती रहे। वो क्या करें, स्नेह का स्वभाव है, वो अतिशय हो जाए तो भारी पड़ जाए प्रीतम को। इन प्रपोर्शन हो तो मैं समझू कि प्रीतम भी कहीं ना कहीं तो मजा लेते ही हो वाकई। मैं 2 में ऐसे झगड़ा हुआ तो मैंने उनको कहा एक काम कर, फोन बंद कर ना,
वो फोन करेगो फिर तो केम फोन ना आव्यो। सीधो सो आगो उपाय है कि बंद कर, फिर तेरे को गुस्सा नहीं होगा, अपने आप वो फोन करेगा क्यों फोन नहीं कर रहे, बात क्या है। तो थोड़ी भीतर अनकॉन्शियसली अपन को भी अपेक्षा हुए कि कोई अपने से याद करे कि इंक्वायरी करते रहे, पर बहुत ओवर इंक्वायरी करे तो बोरियत हो है। वो आ तरह को संकल्प विकल्पात्मक मन का स्वभाव है, वो अपने को ख्याल में लेना चाहिए। आमा मुख्य मुद्दानी एक बात ये है कि मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम, तो चेत अने ध्रुवम ए तो एक बीजाना विरोधाभासी शब्दों छे। यदा चेत तदा ध्रुवम न, ध्रुवम तदा चेत न भवति। पण ए ध्रुवनो अन्वय चेतना साथे नहीं करीने ध्रुवम कृष्णस्य चेत तदा मोक्ष, अध्रुवम कृष्णस्य चेत तोता चश्मी ढंगती। कृष्ण ની કોઈ માનતા માનીએ, શનાજી ની માનતા માને, गिरिराज ની માનતા માને, બહુ ભાવ ભક્તિ આવી જાય। श्रावण महीनाમાં આવે, श्रावण महीनाમાં આવે, भाव भगत भादो नदी आवती गहराए, पर गहराई जब जानिए जब जेठ मास ठहराए तो થોડીક વાર માટે તો કૃષ્ણ કોને પોતાનો ના લાગે, પણ ठहरी ले जेम दासानु दासो भवितास्मि गोया संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी तन्मायात्मात्मा जदारगे श्वासक्त चित्तस्य नाथ। ध्रुवम कृष्णस्य चेत तदा मोक्ष। तो ध्रुव अने चेत में जे पेलो विरोधाभासी बात आवी रही छे ने, चेत अने ध्रुव ने साथे मूके तो विरोधाभास थाय छे, पण ध्रुवम कृष्णस्य चेत तदा मोक्ष ए रीते એને સમજવાનું છે। ठीक है कि नहीं कलाना जी? हाँ, अब हमें सबसे बड़ी खासियत यहाँ में ये रिमार्केबल है कि भक्ति मार्ग में संसार सु मुक्ति मोक्ष नहीं है, संसार सु और मुक्ति सु मुक्ति मोक्ष है। हाँ यार ये बात खास ध्यान में, ये बात मेन बात यही चल रही है। संसार से मुक्ति मोक्ष नहीं है, क्योंकि भक्ति संसारी अवस्था में भी हो सके, मुक्तावस्था में भी हो सके। संसारी अवस्था में भी भक्ति हो सके और मुक्तावस्था में भी भक्ति हो सके। तो वाके लिए सिर्फ संसार से ही मुक्ति मोक्ष नहीं है, संसार और मुक्ति दोनों से मुक्ति। मुक्ति को मतलब कि ध्रुव संसार नहीं, ध्रुव मुक्ति नहीं, ध्रुव मुक्ति भक्ति तो मुक्ति है। स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, तो वो मुक्ति है। यहां में एक बहुत मजेदार एक ऑर्डर है बाबा देखने लायक। एक ऐसा ग्राफ बने, कर्म मार्ग ने हर वक्त वह तरीके की मुक्ति को प्रमोट नहीं किया जाता है, सु ज्ञान मार्ग ने मुक्ति को प्रमोट किया, संसार से भाग के मुक्ति की। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषे शतम समा। कर्म मार्ग या तरह से चले है, ज्ञान मार्ग ने वको एंटीथीसिस कहीं संसार से भागो। ये ना हम नामृतास्यांग किमहंते न कुर्याम। गार्गी ने पूछ लियो, मुझको ये नहीं चाहिए, यदि सर्वायम वित्तस्य पूर्णास्यात् किमंतेन अमृतास्याम न स्यात् किमंतेन कुर्याम। तो वहां ज्ञान मार्ग में संसार सुख, आधुनिक भाषा में कहना है तो एस्केपिज्म तो संसार से एस्केपिज्म मुक्ति है। कर्म मार्ग में संसार से एस्केपिज्म मुक्ति नहीं है, संसार को ऑर्गेनाइज करना मुक्ति है। कर्म मार्ग में वह संसार को कैसे तुम ऑर्गेनाइज करो सत्कर्म के तया, वो मुक्ति है। यही लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें कि कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसिद्धति। जब तुम संसार में तुम्हारा प्रसन्न चित्त है तो तुम्हारी कर्मनिष्ठा बराबर है। और संसार के दुख से दुखी हो रहे हो, कर्म भी नहीं कर पा रहे हो, दुखी डिप्रेशन में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो कर्म मार्ग की मुक्ति नहीं है। वही के लिए वहां आत्मानंद को प्रमोट किया है। आत्मानंद की ये खास देखने लायक बात है कि आत्मानंद विषयानंद में नहीं लिया जा सके, ऐसी बात नहीं है।
आत्मानंद विषयानंद में भी लियो जा सके, आत्मानंद आत्मा को आनंद भी लियो जा सके, पर विषयानंद में आत्मानंद लियो जाना बहुत मुश्किल है, वो संसार है। विषयानंद में आत्मानंद लियो जाना मुश्किल है, क्योंकि विषय के कुछ अपनी लाचारी है, वहां में आत्मानंद नहीं लियो जा सके। पर आत्मानंद विषयानंद में भी ले सके व्यक्ति। इंद्रियाण्येन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो आत्मानंद तो वहां भी लिया जा सके। वालिय कर्म मार्ग भागना नहीं चाहे, संसार में प्रसन्न चित्त से रहना चाहे, कर्म करते हुए कुर्वन्नेवेह कर्माणि। ज्ञान मार्ग भागना चाहे, क्योंकि ज्ञान मार्ग को कहीं यूं लगे वो सांख्य के मॉडल में कि मैं पुरुष हूं और मुंह को ट्रैप कर लिया है या प्रकृति ने, तो पुरुष को प्रकृति ने ट्रैप कर लिया और ट्रैप कर लिया करके बंधन है करके छूटना है करके विषय से मुक्त होना है। वो एंटीथेसिस आई ख्याल में। वाक्य बाद भक्ति ने क्या किया है, ये पूरा मैंने वो बात तरीके को सिद्धांत है कि थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। तो भक्ति, ये जो दो थीसिस और एंटीथेसिस हैं, डायलेक्टिकल या कुछ थिंकिंग के हैं, भक्ति ने एग्जैक्टली वो डायलेक्टिकल प्रोसेस एडॉप्ट करके वो थीसिस और एंटीथेसिस को पाછી सिंथेसाइज करी है। हेगलियन डायलेक्टिज्म या कुछ कहते, तो हेगलियन डायलेक्टिज्म से भक्ति ने वाको सिंथेसाइज करके कही है कि ऑल राइट, बात ध्यान से समझो कि हमको ज्ञान जो तुमको दे सके है, वो क्या दे सके है, संसार सु भाग के मुक्ति। कर्म जो तुमको दे सके है वो संसार में रह के मुक्ति। हम क्या कह रहे हैं कि संसार सु भाग के अथवा संसार में रह के दोनों तरह से मुक्ति पॉसिबल है यदि भक्ति करते हो तो। वह अर्थ में भक्ति ने कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की थीसिस और एंटीथेसिस को पाछी हेगेलियन डायलेक्टिकल वे में सिंथेसाइज करी है। ये आखी वाकी स्वरूप है। और भक्ति को या एस्पेक्ट को लोग नहीं समझे हैं, झांझ बजाना, मंजीरा बजाना, जागरण करना, छप्पन भोग धरना, वहां बात पे लोगों का ज्यादा ध्यान है। तो भक्ति ने कैसे आपको एक सिंथेसाइज किया है दो डिफरेंट ट्रेंड को, जो अपनी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति बाइफर्केट हो गई। वो माने विशिष्टे वाचकं गीता महाप्रभु जी के क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति संधीयते परस्थिते विशिष्टे वाचकं गीता। तो कर्म और ज्ञान जो बाइफर्केट हो गए, भक्ति ने उनको फिर से पाछो सिंथेसाइज किया है। और ये बात कही है कि ये दोनों में से कोई को भी ऑब्सेशन गलत है। माने संसार को ऑब्सेशन भी गलत है और मुक्ति को भी ऑब्सेशन गलत है। वो आखो भक्ति को माने मेजर मैसेज है, प्राइम मैसेज भक्ति को ये है कि ये ऑब्सेशन गलत है। तो वो जैसे क्या यहां भी आहें भरा करेंगे, वहां भी नाले किया करेंगे, जिन्हें तुझी से सिर्फ निस्बत हो तेरी जन्नत को क्या करेंगे। वह तरीके की वाकई सिचुएशन है सिंथेसिस की। ये पूरी डायलेक्टिक प्रोसीजर है, वहां में एक सिंथेसिस की स्टेज आई है। वाकई लिए भक्त हर वक्त यह बात को कह के नना का पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजस त्वा विरहय्य कांक्षे। वो सिंथेसाइज कर रहे हो, कैंसल नहीं कर रहे हो। त्वा विरहय्य न कांक्षे माने तेरे को छोड़ के नहीं चाहिए है। तू साथ मिलतो है तो नाग पृष्ठ में भी चलेगो, जहां मिलतो है वहां चलेगो। वो तो तू मिलतो है तो नरक भी चलेगी ना। तेरी हरकत का हरकत क्या है, साथ अपन चलेंगे। वो हरिश्चंद्र जी वाली बात। हरिश्चंद्र जी वाली बात। यहाँ शाहपुरा के कलानाथ जी हरिश्चंद्र जी शास्त्री जी होते, सूरदास जी, तो वो आर्य समाज में होते और हमारे दादाजी के प्रधान शिष्य में से। तो निरंतर दादाजी के सामने आर्य समाज की शंका करते, दाई जी को पित्ता उछल जाता। दाई जी ने गुस्सा होकर उनको कही कि जाओ दयानंद की विष्ठा में। ओहो हो, अद्भुत आज्ञा करी, आपको भी साथ पधारना पड़ेगा वहां। दादाजी
कहीं हाँ आएंगे, अब तुम जाओगे तो क्या करें हम।